हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि ऑनलाइन ही आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आज की इस क्लास के द्वारा जो हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 6 और 7 के लिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है कक्षा 6 और 7 के लिए चैप्टर टॉपिक है, सेमी टॉपिक है, लगभग 6 के लिए 10 वाला चैप्टर है और 7 के लिए 8 चैप्टर है। तो टॉपिक है हमारा डिग्री, और डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्री, तो यदि हम बात करें कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, तो पिछली क्लासेस में 6 में आप लोगों को बताया गया था कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। अब आज मैं जो आगे टॉपिक लेके चल रहा है उसका टॉपिक लेके चल रहा है कि एडजेक्टिव की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। आज हमें इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिग्री है क्या चीज। डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। अवस्था। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा है कि पानी की भी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसी जो हमारा एडजेक्टिव विशेषण होता है उसमें बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं आपके, जैसे कि आपका है वाइज, है वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है कि राम इज वाइज। क्या हम यूज कर सकते हैं? राम इज वाइज बॉय। तो ये वाइज क्या, इस बॉय की विशेषता बताने वाला शब्द है वाइज, जो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसकी अवस्था। तो यदि हम इसकी बात करें तो किसी भी एडजेक्टिव की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या? इस समझ लीजिए, नंबर 1 पर है आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, DEGREE। इस पर देखेंगे दोनों चीजों की, पॉजिटिव की और डिग्री की। सेकंड जो इसकी अवस्था है वो है हमारी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड इसकी हमारी अवस्था है वो है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हम इन 3 अवस्थाओं को जो एडजेक्टिव की होती है उनको समझना है। आप ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए, पहली बात हम करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। किसकी? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री की, जिसका मतलब होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था। तो इसको हमें समझना कि किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो यहां पे कुछ लिख रहा हूं, देखिए आप इसकी डेफिनेशन क्या समझेंगे कि जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के विषय में बताया जाता है, के विषय में बताया जाता है, बताया जाता है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, डिग्री होती है। मैं शॉर्ट में कहूं होती है। समझेंगे ऊपर क्या है। इसमें लिखा हुआ कि जब वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में बताया जाता है तो वह पॉजिटिव डिग्री होती है। कैसे समझेंगे? राम इज ए गुड बॉय, सेंटेंस है राम इज ए गुड बॉय। तो हमारे यहां गुड क्या है? गुड हमारी यहां आ गई पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। बात समझ आ रही है? और भी सेंटेंस ले सकते हैं
गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हमारा आ गया, ये हमारी आ गई पॉजिटिव डिग्री। आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां देखिए बताया गया किसी भी व्यक्ति या वस्तु के यदि गुण या दोष की बात हम करते हैं है कि इसे बताया था तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। यहाँ लिखा हुआ है रामी जी गुड बॉय, तो गुड चूंकि बॉय की विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री होगी। ऐसी गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल सब बता रहा था, यहाँ पॉजिटिव डिग्री होगी। अब आगे चलते हैं हम नंबर 2 पर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको भी समझेंगे आप लोग। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी गुण या दोष की तुलना उसी समूह के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष से की जाती है तो वहां हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। मैं लिख भी देता हूं यहां कि जब व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष से की जाती है, दोष से की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसको भी समझेंगे आप, कुछ एग्जांपल से लेकर के देखिए क्या है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से के गुण या दोष से की जाती है। जैसे हम यही लेंगे कि राम इज बेटर देन मोहन। ये सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, राम इज बेटर देन मोहन। तो बेटर जो हमारी आई ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री आई, कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या है, राम के गुण की तुलना किससे की जा रही है, मोहन के गुण से की जा रही है। तो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति किसी गुण की तुलना दूसरे से की जा रही है। और एक पहचान ये है कि कंपैरेटिव डिग्री की बात में देन या टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का या टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग क्या होता है, जिस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में IOR आए तो वहां टू का प्रयोग करेंगे, नहीं तो देन का प्रयोग होता है। और एग्जांपल समझेंगे, C is superior to me या टू आई लिखेंगे यहाँ। तो आप लोग देखिए क्या यहाँ आई की लिखा, क्योंकि तुलना हमेशा बराबर होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो C सुपीरियर, ये IOR आ रहा है यहाँ इसमें, तो IOR के बाद हम चूंकि कंपैरेटिव डिग्री हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन रूल है कि यदि IOR किसी कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है तो फिर देन का प्रयोग लगा करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने टू का प्रयोग किया कि वह मुझसे अधिक सुपर है, वह मुझसे अधिक सुपर है। तो यहाँ मेरी और उसकी क्या होगी, तुलना होगी। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा बचता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। नंबर 3 पर चलता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसे बोलते हैं सर्वोच्च अवस्था। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च अवस्था। ऐसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री को बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। अब देखिए बात कर रहे थे हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री बच्चों क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के गुण या दोष को की तुलना जो है उसके पूरे समूह से की जाती है। क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के
किसी गुण या दोष की तुलना उसके पूरे समूह से होती है, उसके पूरे समूह से की जाती है, समझे किस प्रकार से? देखिए सेंटेंस हमारे पास कि राम इज द बेस्ट बॉय। क्या लिखा हमने? राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। ये हमारे पास सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आप लोग भरी बातें देख सकते हैं क्या कि राम की तुलना उसके क्लास के सभी बच्चों से की जा रही है और राम को सबसे बेस्ट नजर आ उसकी क्लास में। तो समझेंगे कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास से, इन हिज क्लास क्या कर लेंगे? इन हिज क्लास, अपनी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो दी बेस्ट हमारी क्या आ गई? ये बेस्ट आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज हम और याद रखेंगे, जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया था, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते थे, मैंने आपको बताया था डेफिनिट और इंडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल जब मैंने आपको दी पढ़ाया था तो तब मैंने वहां कुछ लिखाया था कि वी यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल दी बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। तो इससे पहले दा का प्रयोग और हो रहा है, तो हमें यह भी ध्यान करना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। और एक सेंटेंस समझ लीजिए क्या? कमला इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, एक सेंटेंस ये आपके सामने है जिसका अर्थ है सीधा सा कि कमला अपने परिवार की सबसे सुंदर लड़की है। तो यहां क्या आप लोग देख रहे हैं? कमला इज या मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, कमला इज द लगाना पड़ेगा हमें यहाँ। कमला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, चूंकि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हमारा? ये मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। अब एक बात सवाल आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि ज्यादातर जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो हमारी ईएसटी लग के बनती है, या ज्यादातर जो कंप्लीट डिग्री बनती है हमारी वो ईआर होके बनती है, मगर यहाँ हमारा मोस्ट लग के बनी है। तो हाँ, ये सवाल ठीक है आपके दिमाग में। कुछ हमारी डिग्री ऐसी होती है जिनसे पहले हम मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लगाते हैं मोर, जिनमें आपको कुछ वर्ड मैं बोल रहा हूँ, वैल्यूएबल है, ब्यूटीफुल है, और बहुत सारे शब्द इस प्रकार के हैं जो आपको कल लिखवाए जाएंगे। तो कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाएगा कि किस प्रकार से किन वर्ड्स को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। आज की वीडियो में आपको कल इतना ही लर्न करना है क्या कि डिग्री क्या है, अवस्था होती है, ये भी किसी एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और तीनों को समझना है। थैंक यू।